हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक के बारे में बात करेंगे। आज हम ये 5 पॉइंट कवर करेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि भाई टेक्निकल एनालिसिस में हम कौन कौन से अजम्पशन का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे भाई कितने टाइप के चार्ट होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कैंडलस्टिक चार्ट में जो कैंडल होती है तो वो हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। उसके बाद हम टाइम फ्रेम के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम फ्यू अजम्पशन स्पेसिफिक टू कैंडलस्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अजम्पशन से। ठीक है, जो पहला अजम्पशन है तो ये क्या है कि भाई मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। कि मार्केट में जो भी इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही है, जो हमें पता है या नहीं पता, वो सारी जो न्यूज़ है वो मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर लेती है। एग्जांपल, कोई कंपनी का रिजल्ट अच्छा आने वाला है, ठीक है, तो जो इनसाइडर पीपल होते हैं, जो कंपनी में काम करते हैं या जो लोग जानते हैं कंपनी में काम करते हैं, तो वो क्या होता है, तो उनको पहले से ही पता होता है कि कंपनी का रिजल्ट अच्छा आने वाला है। तो वो क्या करते हैं, तो पहले से ही शेयर बाइंग स्टार्ट कर देते हैं रिजल्ट आने से पहले। वो स्टॉक प्राइस ऊपर जाने लगता है। तो मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। सेकंड, तो हाउ इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन वाई। हमें ये नहीं पूछना है कि भाई शेयर प्राइस क्यों ऊपर जाएगा या क्यों नीचे जाएगा, बल्कि हमें उसका एनालिसिस करके उसके साथ पार्टिसिपेट करना। इसको हम पहले अजम्पशन के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, जो कंपनी का रिजल्ट अच्छा आने वाला है, ठीक है, तो वो ऑलरेडी चार्ट में तो हमें दिख रहा होगा कि भाई कोई बाइंग कर रहा है, वो पैटर्न बनेंगी, तो हमें उसके साथ पार्टिसिपेट करना है। थर्ड, तो प्राइस मूव्स इन ट्रेंड। ठीक है, जो कोई भी स्टॉक होता है, इंडेक्स होता है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है जिनका चार्ट अवेलेबल होता है, तो वो अपने प्राइस एक ट्रेंड में फॉलो करती है। जैसे कि हमारा जो निफ्टी 50 इंडेक्स है, ठीक है, तो वो लास्ट 20 ईयर से अप ट्रेंड में है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो जापान का निके इंडेक्स है, ठीक है, तो उसने 1990 में अराउंड 40,000 का हाई मारा था और उसके बाद उसने 22 से आई थिंक 24 ईयर तक वो डाउन ट्रेंड में था और उसने 2013 या 14 में 8 to 10,000 का लो मारा था। तो आप देख सकते हैं कि जो प्राइस होते हैं तो वो एक अपने ट्रेंड को फॉलो करती है। उसके बाद लास्ट अजम्पशन कि भाई हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। कि हिस्ट्री रिपीट होती है। क्यों हिस्ट्री रिपीट होती है? कि जब भी बुल मार्केट चल रही होती है, ठीक है, तो शेयर का प्राइस अपने हाई को तोड़ के ऑलरेडी ऊपर जाता ही रहता है। हाई पे हाई, ठीक है। तो जो भी पब्लिक होती है, ठीक है, तो ऑलरेडी अपने ग्रीड, जो वो भी पैसे कमाना चाहते हैं, तो अपनी ग्रीड की वजह से कोई भी भाव पे वो शेयर को बाय करती है। उसी तरह से जब भी कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है, ठीक है, तो अपने लो के लो पे लो तो मीन्स अपने लो को तोड़ता ही रहता है। तो क्या होता है कि जिनके पास ऑलरेडी शेयर है या जिनके पास ऑलरेडी वो प्रॉफिट दिख रहा है या जो भी लॉस में, तो भी वो पैनिक में आ जाते हैं और वो अपने फियर की वजह से उनको कोई भी प्राइस पे शेयर करना चाहते हैं। बल्कि काफ़ी बार तो क्या होता है कि जब वो लोग सेल कर रहे होते हैं, जब मेजर पब्लिक, तब सही टाइम होता है शेयर को बाय करने का। तो हम बोल सकते हैं कि हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। चलिए, उसके बाद हम देखते हैं कि भाई कितने टाइप के चार्ट होते हैं टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए। तो भाई लाइन चार्ट होता है, बार चार्ट, जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट, रेनको चार्ट, लाइन ब्रेक चार्ट, कागी चार्ट, पॉइंट एंड फिगर चार्ट, रेंज चार्ट एंड होलो कैंडल्स। जो ज़्यादातर पब्लिक होती है जो टेक्निकल एनालिसिस करती है, वो जापानीज कैंडलस्टिक का यूज़ करती है। हम इस चैनल पे मैं जापानीज कैंडलस्टिक के बारे में बताऊंगा आपको कि भाई कौन कौन सी पैटर्न होती है, किस तरह से हम एनालिसिस कर सकते हैं, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, कहाँ पे टारगेट रखना है, और मैं लाइन चार्ट और बार चार्ट के बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि भाई कैंडलस्टिक चार्ट में कैंडल क्या होती है। ये जो आपको भाग दिख रहा है ना, इसे हम बॉडी कहते हैं कैंडल की। और ये जो आपको देख रहे हैं लाइन, ऊपर की लाइन, उसे हम वीक बोलते हैं। ऊपर और नीचे की जो आपको लाइन दिख रही है ना, उसे हम वीक कहते हैं। और ये जो वीक का ऊपर का भाग होता है उसे हम अपर शेडो कहते हैं और इसे हम लोअर शेडो कहते हैं। जो अपर शेडो होती है कैंडल का, वो हमें हाई प्राइस बताती है और जो लो शेडो है वो हमें लो प्राइस बताती है कि भाई स्टॉक ने कितना लो मारा और स्टॉक ने कितना हाई मारा। और ये जो बॉडी होती है, तो बॉडी का जो ऊपर का भाग है, ठीक है, तो ये जो बुलिश कैंडल है, तो उसमें ऊपर का भाग है वो हमें क्लोज प्राइस बताती है और बुलिश कैंडल का लोअर बॉडी भाग हमें ओपन प्राइस बताती है। उसका उल्टा, जब ये रेड कैंडल और बेरिश कैंडल होती है, ठीक है, तो उसमें जो कैंडल की बॉडी होती है उसका ऊपर का भाग हमें ओपन प्राइस बताती है और बॉडी का नीचे का भाग हमें क्लोज प्राइस बताती है। और जो आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जब प्राइस अपने ऊपर क्लोज होगा जो ओपन से, ठीक है, तो बुलिश कैंडल बनेगी, मतलब कि ग्रीन कैंडल बनेगी, और
स्टॉक अपने ओपन से नीचे क्लोज हो गया तो वो रेड कैंडल मीन्स बेरिश कैंडल बनाएंगी। ये देखो मैंने एक एग्जांपल लिया रिलायंस इंडस्ट्री का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है कि भाई कैंडलस्टिक चार्ट दिखता कैसा है। ये आपको जो एक कैंडल दिख रहे हैं ना वो एक डे की है, मतलब कि ये एक डे का आपको ओपन हाई लो क्लोज प्राइस बताता है। ये सभी कैंडल एक डे का आपको ओपन हाई लो क्लोज बता रहा है। और मैंने इधर एक कुछ सॉफ्टवेयर वेबसाइट का नाम लिया है जिसमें जाके आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू, चार्टिंग। और आपका अकाउंट जिस भी ब्रोकर के साथ होगा वो आपको टर्मिनल प्रोवाइड करता होगा, तो आप उस टर्मिनल से भी टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंडेशन करूँगा कि आप ट्रेडिंग व्यू का यूज़ करो, क्योंकि उसमें आप चार्ट सेव कर सकते हो। आपने कोई भी लाइन ड्रॉ करी होगी, कोई भी पैटर्न बनाई होगी या कुछ भी किया होगा तो आप उसको सेव कर सकते हो। चलिए तो अब हम देखते हैं कि भाई टाइम फ्रेम क्या होता है। टाइम फ्रेम देखिए अभी हमने जो लास्ट में देखा कि भाई रिलायंस का डेली टाइम फ्रेम का, ठीक है। तो उसी तरह से जो मंथली चार्ट होगा तो उसमें ये जो एक कैंडल होगी वो आपको एक मंथ का ओपन हाई लो क्लोज बताएगा, ठीक है। और वीकली चार्ट में उसी तरह से आपको एक वीक का ओपन हाई लो क्लोज एक कैंडल बताएगा। डेली टाइम फ्रेम होगी तो एक डे का आपको ओपन हाई लो क्लोज बताएगा। उसी तरह से इंट्राडे चार्ट, जिस भी टाइम फ्रेम का चार्ट होगा तो आपको उस ड्यूरेशन के लिए आपको वो इन्फॉर्मेशन एक कैंडल प्रोवाइड करेगा। और आप में ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि जो मंथली चार्ट होगा तो उसमें आपको 1 ईयर के लिए 12 कैंडल होगी, ठीक है। जो एक कैंडल है तो आपको एक मंथ का ओपन हाई लो क्लोज बताएगी, ठीक है। जो वीकली चार्ट होगा, ठीक है, तो वीकली चार्ट में आपको एक मंथ का आपको देखना है चार्ट तो आपको 4 कैंडल का यूज़ करना है, बिकॉज एक मंथ में 4 वीक होते हैं। उसी तरह से डेली टाइम फ्रेम तो भाई एक मंथ में 30 to 31 कैंडल होते हैं, ठीक है। तो उस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए अभी हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे कि भाई कौन कौन से स्पेसिफिक अजम्पशन है कैंडल स्टिक के लिए। फर्स्ट कि भाई बाय स्ट्रेंथ एंड सेल वीकनेस, मतलब क्या कि भाई बाय स्ट्रेंथ मीन्स कि हमें बुलिश कैंडल मीन्स कि जो ग्रीन कैंडल होती है तभी हमें बाय करना है। और सेल वीकनेस मीन्स कि हम जब भी सेल साइड का ट्रेड लेंगे तो हमें बेरिश कैंडल मीन्स कि रेड कैंडल पे ही लेना है। सेकंड, बी फ्लेक्सिबल विथ पैटर्न्स, कि हमें रिजिड नहीं होना है। जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले वीडियो में, जो भी हम अगले वीडियो में देखेंगे भाई कौन कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, तो उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न के, तो हमें रिजिड नहीं होना है उसको। और हाँ, हमें कितने हद तक फ्लेक्सिबल रहना है, तो भाई वो आपको अपने हिसाब से थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, बिकॉज कि जब भी मार्केट कंडीशन कुछ चेंज होती है तो हमें भी थोड़ा उसके साथ थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है। थर्ड कि भाई लुक फॉर अ प्राइवेट ट्रेंड, जब हम बाई साइड का ट्रेड फाइंड करते हैं, ठीक है, तो उसका प्राइवेट ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड होना चाहिए। उसी तरह से जब हम सेल साइड का ट्रेड फाइंड करते हैं तो उसकी प्राइवेट ट्रेंड अप ट्रेंड होना चाहिए। देखिए मैं अभी आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। देखिए अभी कोई स्टॉक ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो हमें इसमें बाई साइड का ट्रेड जब भी देखना है तो ठीक है, अभी हमें इधर लेना है, बाई साइड का ट्रेड इधर फाइंड करना है, क्योंकि उसके अगला ट्रेंड देखिए तो आपको डाउन है, डाउन ट्रेंड है, इसलिए हमें इधर फाइंड करना है। उसी तरह से उसका उल्टा, हमें जब भी सेल साइड का ट्रेड फाइंड करना है तो हमें इधर फाइंड करना है, क्योंकि उसके पहले का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। चलिए आज का वीडियो में तो हमने डिस्कस कर लिया कि भाई टेक्निकल एनालिसिस कौन कौन से बेसिक होते हैं और हम कौन कौन से अजम्पशन को हमें फॉलो करना पड़ता है। अभी मैं अपने अगले वीडियो में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में और ये सब ट्रेडिंग व्यू के बारे में भी एक ट्यूटोरियल डाल दूंगा, कि जो भी नए लोग होंगे तो उनको पता नहीं होगा भाई कैसे यूज़ करते हैं, तो उनको आसानी रहेगी। और ये जो सारे आपको नेम दिख रहे हैं ना, ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न एंड मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न के नाम है। आई होप यू एंजॉय द वीडियो।